गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। आपके इलाके का मौसम कैसा है, इस सवाल से करते हैं आगाज। वैसे रात भर भी बारिश होती रही, सुबह भी रास्ता कैसा था? अच्छा, बहुत तेज बारिश थी रात भर और सुबह भी एकदम बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी, बट उसके बाद बारिश आहिस्ता होगी और अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। इस्लामाबाद की हम बात कर रहे हैं। मरी की कुछ फुटेज आ रही थी, स्नोफॉल, लेकिन लोग जाने से बाज नहीं आ रहे। लोग फिर भी जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन जो रास्ते हैं वो उस तरीके से सही नहीं है कि आप लोग ट्रेवल कर सकें। सो मेरा ख्याल है वेट करना चाहिए जब तक हालात बेहतर हो। आप लोगों को अथॉरिटीज के, इवन मैं कहती हूँ अथॉरिटीज की तरफ से कह भी दिया जाए फैमिली के साथ जाने से गुरेज करें, क्योंकि बच्चे हैं, खवातीन होती हैं, आप अगर वहां पर फंस जाते हैं तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ये हमने देखा भी है सबीन, कल जैसे ही मौसम ऐसा हुआ और इट वाज प्रेडिक्टेड कि थर्सडे फ्राइडे नाइट को जो है वो स्नोफॉल होगी, और कल शाम से जब मौसम इस तरह से हो गया और हल्की हल्की बारिश का आगाज हुआ तो फिर खबरें आना शुरू हो गई कि मरी में स्नोफॉल का आगाज हो चुका है। और ठीक ठाक स्नोफॉल मरी में रात को हुई और रात भर होती रही है। अच्छा, उसमें हुआ है कि कुछ पेजेस ने ये कहना शुरू कर दिया कि शायद इस्लामाबाद में भी मागला की जो टॉप जो स्पॉट्स होते हैं वहां पर हो सकती है या हो रही है या स्टार्ट हो गई है। बर्ड फुटेज नहीं आई उससे मुतालिक अभी तक कोई भी, लेकिन हाँ मरी से मुतालिक ये जरूर हुआ कि फौरन से एक्सप्रेस वे को बंद कर दिया गया, मजीद सयाहों को मरी जाने से रोक दिया गया। लेकिन जो लोग वहां पर मौजूद थे वो जो फुटेज शेयर करते वो अपनी जगह, लेकिन जिन लोगों ने वहां पहुंचने की कोशिश की, जो सबीन आप भी बात कर रही थी, तो हमने देखा कि बहुत सी जगहों पर लोग फिर फंसे भी। लेकिन हाँ कल ये जरूर हुआ, जितने लोग वहां पर थे जो वो शेयर कर रहे थे कि ठीक है पहले भी ज्यादा स्नोफॉल होती है, अथॉरिटीज वहां पर मौजूद होती हैं, बहुत एक्टिवली काम कर रही होती है मशीनरी, लेकिन कल जिस तरह से एनएचए ने और जो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने एक्टिवली रात भर मशीनरी के साथ काम किया है, रास्ते खोलने से मुताल्लिक, लोगों को फैसिलिटेट करने से मुताल्लिक कि कोई किसी जगह पे फंस ना जाए, तो जबरदस्त काम उन्होंने किया। लेकिन हाँ जो सबीन ने आपने बात की, इट्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब अथॉरिटीज कहती हैं ना भी कहें तब भी ये हमें जरूर सोचना चाहिए कि जब इस तरह से मौसम हो गया, हाँ पहले से आप वहां मौजूद हैं, आपका होटल बुक है, आप रुके में, फाइन, सिर्फ ये सुनकर, कोई वीडियो देखकर, किसी की एक स्टोरी देखकर कि वहां स्नोफॉल हो रही है, फौरन से नहीं आपने गाड़ी निकालने चले जाने, चल पड़ना। और फिर गाड़ियों का भी एक तरह से देखा जाए तो किसी भी तरह से कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं होता, बट स्नोफॉल जब है तो रोड स्लिपरी हैं और ऑब्वियसली इससे मामला जो है वो खराब हो सकते हैं। अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। ये तो हम मरी और इस्लामाबाद इस तरह से हम मौसम शेयर कर रहे थे। बाकी शहरों के लोग, बाकी इलाकों के लोग, पूरे पाकिस्तान का मौसम कैसा है ये आज हमें आप व्हाट्सएप करें। जो नॉर्थ है सबीन, हम वहां से मुतालिक रात खबरें आना शुरू हो गई थी। गिलगित में भी ज़रा बहुत सी जगहों से खबरें आ रही थी कि बर्फबारी, और चूंकि चित्राल हमारी वन ऑफ द फेवरेट स्पॉट, उसकी बात करूं तो दरोश में, कैलाश वैली में, चित्राल में कुछ इलाकों से, गरम चश्मा, वहां से खबरें आ रही थी कि वहां पे जबरदस्त स्नोफॉल हो रही है, तो मौसम खासा वहां पे सर्द हो गया। अच्छा, वैसे काफी लोग ये कह रहे हैं कि ये जो सही वाली सर्दी है ना, सख्त वाली, इस विंटर्स की, तो कहते हैं वो अब आखिरी है, ये प्रॉपर आखिरी है, क्योंकि मैं जनवरी के एंड देखे, फरवरी में तो मौसम वैसे ही थोड़ा चेंज होना मुझे ये लगा सबीन के शायद थोड़ा शिफ्ट हो गया, बिकॉज ये जो स्नोफॉल का पैटर्न हमने कई सालों से देखा, सो आई रिमेंबर कि दिसंबर एंड पे ना लाजमी इस तरह से होता था। अभी मुझे लग रहा है हाँ पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, हो सकता है फेब तक जो है वो फेब के एंड तक हो सकता है। हम वैसे ग्लोबली देख रहे हैं कि मौसम का थोड़ा शिफ्ट जरूर आया है, कि जो मौसम अगर दिसंबर में पहले सर्द था तो जनवरी में हो रहा है। हाँ ये भी साथ साथ है कि थोड़ा श्रिंक भी हुआ, विंटर श्रिंक भी हुए। लेकिन बात ये भी है कि एकदम से नहीं हुआ ना, कितना टाइम पहले हम कहते थे जी भीगा भीगा, लेकिन अब हमें नजर बहुत आना शुरू हो गया है, ऑब्वियस बहुत हो गया है। एग्जैक्टली। तो आपने जनाब मौसम बताएं, कैसे मौसम को एंजॉय करें। ये सारे चैलेंजेस तो अपनी जगह हैं, बट ऑब्वियसली जब अल्लाह ने हमें 4 मौसमों से नवाजा है, पाकिस्तान इतना ब्लेस्ड है, तो जाहिर है हम हर मौसम को हम बहुत जबरदस्त तरीके से एंजॉय भी कर रहे होते हैं। तो आप बताएं आपके घर में क्या बनता है। मेरा तो आज दिल है पकौड़े खाने का, और मैं एक मेरा पकोड़े खाने का दिल है, एक मेरा आज मटन पुलाव खाने का दिल है। तो आज मैं अपनी अम्मी को कहूंगी कि दोनों चीजें मेरे लिए बनाए। अम्मी तक मैसेज पहुंच गया आपका, हम तैयारी कर लेंगी। अभी शो देख रही होंगी। हाँ वो देख रही होंगी तो वो कहेंगे ठीक है। आप बताएं आपको क्या खाना पसंद है? आप अम्मी का कौन सा खाना खाना पसंद करते हैं, क्योंकि आपसे तो हिला नहीं जाना, जो करना है अम्मी ने करना है। बारिश होती है तो आप कैसे एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा हमें ना अब बताएं। आपके इलाके में क्या फेमस चीज बनती है, क्योंकि हर इलाके की एक अपनी सिग्निफिकेंट एक डिश। मुझे याद आ गया, जब हम छोटे थे ना तो मेरी अम्मी वो आई डोंट नो, आई थिंक गुड़ के बनते थे, गुड़ के पूरे, वो इट्स जस्ट लाइक अ पराठा,
बहुत मीठा होता है और बड़े मजे का बनता था वो। बहुत अरसा हो गया वो नहीं खाया, बारिश होती थी तो जरूर बनता था और वो। गुड़ वाले चावल वो तो Yes. मुझे बहुत पसंद है वैसे ही, लेकिन हाँ उसके लिए है कि खालिस गुड़ होना भी जरूरी है। खालिस गुड़ मेरे पास है, अगर आपने गुड़ वाले चावल बनाने हैं तो मैं आपको गुड़ पहुंचा सकता हूँ। आप मुझे गुड़ पहुंचा दें, ठीक मैं है। इंशाल्लाह रात में चावल बनवा लूंगी। चलें डन है, यानी सुबह सबीन ने खाना है, सुबह नहीं, सुबह तो नहीं, दोपहर तक खाना है मटन पुलाव एंड पकौड़े, और फिर शाम में शी वांटेड टू हैव गुड़ वाले चावल। जिस तरह आपने कहा कि अपने तो मेरे दिन का मेन्यू डिसाइडेड है, देखिए मैंने आपसे शेयर कर दिया। आप ना बहुत क्लियर है माशाल्लाह अपनी जिंदगी को लेकर, दिन को लेकर, सुबह दोपहर शाम के खानों को लेकर, वेरी क्लियर। मुझे जिंदगी के मकासद होने चाहिए। हाँ, सुबह का मकसद क्या है, दोपहर का क्या है और शाम का क्या है, यू आर वेरी क्लियर माशाल्लाह। आई एम वेरी क्लियर अबाउट माय गोल्स। माय गोल्स बिल्कुल ठीक है। गोल रोटी श्योर रोटी है, गोल हो या चकोर हो, पेट में ही जानी है, अच्छी भी लगनी चाहिए ना। हाँ, चकोर भी अच्छी लगती है, कालिया करे। ये बात सही है, लेकिन हाँ समटाइम्स होता ये है कि मौसम में या अदरवाइज भी जिनको पराठा पसंद है या जो कभी कभी पराठा भी खाते हैं, उनको भी इतना क्रिस्पी पराठा कुछ लोगों को बहुत पसंद होता है। क्रिस्पी मिल जाए तो हम ज्यादा खा लेते हैं। नहीं वो टेस्ट का फर्क, क्रिस्पी हो जाए, चकोर भी क्रिस्पी हो जाए तो इट्स वही बात है ना कि जायके में अच्छा होना चाहिए सर, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, जायके में अच्छा पर इंसान ज्यादा खा लेता है, जायके में अच्छा ज्यादा खा लेता है। चलेंगे इसका इलाज करते हैं, ब्रेक की तरफ बढ़े। हाँ ब्रेक लेते हैं, लेट्स टेक अ ब्रेक। हमारे तो खाने पीने की डिस्कशन नहीं खत्म होगी, आपने में व्हाट्सएप जरूर करना है। बिल्कुल, एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, रहिए साथ, ये राइजिंग पाकिस्तान। मैं तुमसे रात भर बातें करना चाहता, दिन में भी कामों में अब दिल नहीं लगता ज्यादा, ख्वाबों की मलका तू। Hi guys, I'm Asim Azhar. Catch me live on Pakistan Idol's brand new episode. Golden Pearl का Nutri-Serum वाला Healthy White Advanced Care Moisturizing Lotion. Love your skin. मैंने और तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें बेटी नहीं बेटा बना के पाला। मुझे माफ कर। अब वक्त आ गया, तुम बेटा बन के दिखाओ। मर गया हूँ मैं अपनी औलाद की वजह से, कहीं का नहीं छोड़ा उसने मुझे। रोज रोज उस मुसीबत को झेलने से बेहतर था ना कि मैंने एक ही बार इनकार कर दिया। हमारी इज्जत, हमारा नाम, सब कुछ तो बर्बाद कर दिया उसने। ख्वाहिशे नातमाम की कहानी जो दुनिया फतह करने निकली। ये वही जगह है जहां से सिकंदर आजम का लश्कर पहली मर्तबा बाजौर में दाखिल होता है। वो आखिरी सफर जो एक फातह का दर्दनाक अंजाम बन गया। कोहे हिंदुकश की तंग घाटियों से बकरान के साहिलों तक, गंधारा और वादी सिंध की सरजमीन पर सिकंदर का लश्कर बड़ी बड़ी मंजनीकों के जरिए से शहर पर पत्थरों की बारिश कर देता है। सिकंदर आजम और इस खित्ते के बहादुर बासियों के दरमियान खूनरेज मार्कों और मज़ाहिमत की हजारों साल पुरानी दास्तान। PTV की डॉक्यूमेंट्री सीरीज सिकंदर आजम एक ख्वाहिशे नातमाम का आखिरी सफर। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।
जैसे पोलैंड की हो, स्पेन की हो, उनके साथ हमने प्रोजेक्ट करते हैं, आते रहते हैं। अभी हम किसी फॉरेन एम्बेसी के प्रोजेक्ट पे आए हुए हैं इस्लामाबाद। अच्छा, और जी, तो वो मतलब ये वाली बात है कि वो आपकी वाली बात है कि आप अपने प्रोडक्ट को या अपने इस कल्चर को किस तरीके से किस तरह प्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही है। तो अब हम इसको यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं, लेक्चर्स की वर्कशॉप के लिए भी जाते हैं। मैं मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी गए जी, हमारे हमने पूरी रिसर्च के दूसरी आपका ये जो काम है उसकी पूरी रिसर्च भी तो नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि सवाल करने वाला तो कुछ भी सवाल करेगा। सो देखिए फिर तो देखें यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया जा रहा है, इसकी रिसर्च भी हो रही है। फूल पत्ती या ट्रक आर्ट इसका आगाज किस जगह से हुआ? देखें इसके कोई क्या कहते हैं, इसको इस तरीके से देखा जाए तो जब हम कॉलोनियल टाइम में थे तो हमने अच्छा इस रीजन में जहाँ पाकिस्तान कहते हैं, हमें अपनी व्हीकल्स को सजाने का शौक है। व्हीकल्स जो भी व्हीकल्स अगर आप देखें, इवन उस जमाने में घोड़ा गाड़ी थी या टांगे थे तो सस्ते थे, उसको रिप्लेस किया ट्रक्स ने, तो ट्रक्स बनने शुरू हो गए। मगर अब बसें बनती हैं, और अगर आप वैसे भी जाएं तो देखें हम कराची में से आए हैं तो कराची में हमारी जो किमाड़ी में जो किश्तियाँ वो भी सस्ती हैं। ऊँट अगर आप देखें तो ऊँट भी सस्ते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो जो व्हीकल्स है ना हमारी, भले वो छोटी, आप पेंट्री के अंदर देखें सुजुकी, छोटी छोटी सुजुकी सब सस्ती है। तो जो व्हीकल्स है ना हमारी, वो उस रीजन के अंदर जो पाकिस्तान आज है उसको सजाने का शौक है। ठीक है। वो कोई भी हो सकती है, वो बस भी हो सकती है, वो ट्रक भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप उससे पीछे जाएं तो पहले हमारे पास घोड़ा गाड़ी थी या नहीं थी, ये चिन्नियोट में काम होता था, तो ये इस रीजन के अंदर ये होता है। और उससे पहले अगर मुंजे दौड़ो या हड़प्पा की तरफ जाएं तो कुछ ना हमारी अगर वो चीजें आर्टिफिशियल निकली तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कार्विंग हुई हुई है। Absolutely. तो ऐसा लगता है कि क्योंकि हमारे पास कोई हाथ में कोई डॉक्यूमेंट वो नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, प्रॉपरली रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। बट इस रीजन के अंदर, हालांकि हमारे बराबर में नेबर भी है हमारे, उधर नहीं होता, हम उधर भी गए इत्तेफाक से। अच्छा, वैसे जैसे देखिए इस तरह जिस तरह का आर्ट हमारे मुल्क में होता है दुनिया में कहीं नहीं होता। तो बल्कि आपने इससे पहले जिक्र किया ना कतर का, जी। आपने कहा इकट्ठा ही था आपका भी और पड़ोसी मुल्क का भी, और वहाँ पे उन्होंने कुछ डिफरेंट तरह से क्रिएट करने की कोशिश की। बिकॉज हमने ये ज़रूर देखा है कि जिस भी चीज़ में पाकिस्तान का एक नाम होता है और जिस चीज़ में पाकिस्तान आगे जा रहा होता है, चाहे हमारा कोई प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, ये उसकी ज़रूर कोशिश होती है कि वहाँ पर टांग अड़ानी है, उसको अपना बनाने की कोशिश करनी है। इसमें ना हम बहुत सी जगह जब गए ना तो लिखा गया कि साउथ एशियन आर्ट फॉर्म, तो मैंने उनको बोला पहले ये काटो साउथ एशियन पाकिस्तानी। मैंने पाकिस्तान, हमें बुलाया तो उन्हें पाकिस्तान से लिख, तुम साउथ एशियन लिखा, तो वो माइंड सेट, क्योंकि वो बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। अगर आप मेरा हमेशा मेरा, हालांकि इसमें लोग मुझे बोलते हैं यार तुम जज्बाती हो, तो हम जैसे आप खाना खाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो लिखते हैं कि फला, नाम लिए बगैर बताता हूँ, जलेबी, ये रसगुल्ला, यस, हैशटैग पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान में भी तो ये ना, तो पाकिस्तान रसगुल्ला क्यों नहीं होगा, ये पाकिस्तानी जलेबी क्यों नहीं होगी, ये पाकिस्तानी रोटी क्यों नहीं होगी, ये पाकिस्तानी समोसा क्यों नहीं होगा। सही बात। वहां तो वो हो जाता है ये हैशटैग दिस, और जब कोई ऐसी चीज होती है जो मुश्तरक होती है तो बोलते हैं ये साउथ एशियन हो गई। तो ये बड़ा उनका गेम है। तो मैं हमेशा पाकिस्तानी को बोलता हूँ यार जब तुम भी लगाओगे ये वाला पाकिस्तान, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान, तो मैं इसमें बड़ा क्लियर हूँ कि जब ये हम जाते हैं कहीं भी, तो फॉर एग्जांपल किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो किसी यूनिवर्सिटी में, जैसे यूरोपियन यूनिवर्सिटी में साउथ एशियन डिपार्टमेंट होता है, तो साउथ एशियन की, जैसे नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया से कोई ना कोई आता है, तो वो हर जगह पे ना वो कोशिश करते हैं कि साउथ एशिया, इसको भी साउथ एशियन में हमारे साथ ही मिक्स हो जाए। ऐसे ही है। तो एक दो दफा मैंने, जब हम गए और हम प्रोजेक्ट में लिखा गया कि साउथ एशियन आर्ट फॉर्म में, तो मैंने पहले आप ये काटते हैं वरना हम काम नहीं करेंगे। मैं बड़ा इसमें क्लियर हूँ। तो फिर उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स ने, वो बेचारे ने काट के और उसको पाकिस्तानी आर्ट फॉर्म लिखा, मतलब आप ठीक होगी। अच्छा, नहीं, बड़ा जरूरी भी है। और एट द सेम टाइम ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि ये कितनी अच्छी चीज है कि आप अपने आप को वहां पर जाकर पाकिस्तान के एम्बेसडर के तौर पर रिप्रेजेंट करें। आप दुनिया में कहीं पे भी है ना, आपको रिप्रेजेंट करना है और अपनी, हमारी जो इंडिविजुअलिटी है उसको हमने दिखाना है लोगों को, ये चीज हमारी ओन करें। ये हम बराबर, हम जब गए भी थे तो हमने ये कहा था कि किसी ने एक सवाल किया कि यार ये तो हमारे मुल्क में भी होता है, तो मैं आपके मुल्क में बैठा हूँ, दिखाएं मुझे आर्ट फॉर्म, मैं दिखाएं मुझे कहाँ पे हो ये, आप मुझे चलते हैं, हम चलते हैं। देखिए उसका भी एक रीजन है, जब हम वाघा बॉर्डर से हमारा जब ट्रक इधर जाता है ना कार्गो के लिए, तो वो इंस्पायर होता है हमारे ट्रक से। यस। तो वो जो पंजाब साइड की मूवमेंट है ना, तो वो देखिए आर्ट व्हीकल्स पे जो आर्ट है ना, वो कहीं ना कहीं किसी ना फॉर्म में होता है, और वो इंस्पायर दुनिया में जाए तो वो कहीं मजहबी शक्ल में होगा, कोई रिलीजियस सिंबल होगा, टेक्स्ट होगा। तो ये अगर आप जिस तरह हम करते हैं उस तरह नहीं होता। इवन हमने अफगानिस्तान के अंदर अपना ट्रक आर्ट एक्सपोर्ट कर दिया, क्योंकि जितने इमिग्रेंट जब कराची में या पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में आए, हमारे पठान भाई जो भी थे, तो जब वो अपने मुल्क में गए ट्रक लेके, हमारे ट्रक उधर गए और वो भी हमने उधर किया। तो हमारा जो मीडियम ऑफ आर्ट है वो हमने अपने नेबर्स को इंस्पायर किया है और पूरी दुनिया को इंस्पायर किया। आज देखें ना, हमें चलती पड़ती म्यूजियम है हमारी गाड़ियाँ, और दुनिया के हर जगह पे ट्रक आर्ट की पाकिस्तानी शनाख्त है ट्रक आर्ट। ऐसे ही है। तो देखे ना कि हमारा रिक्शा भी ट्रक आर्ट से सजा हुआ लंदन पहुंच जाता है, इसलिए हम कहते हैं इसको फूल पत्ती कहेंगे, क्योंकि फूल पत्ती, इसको एक्चुअल नाम जो है ना उर्दू में फूल पत्ती कहते हैं। फूल पत्ती है। और जो आर्टिस्ट होता है उसको कहते हैं फूल पत्ती वाला। ओके। जैसे चाय वाला होता है, धोबी होता है। डू यू थिंक ट्रक आर्ट नहीं कहना चाहिए इसको? देखिए ट्रक आर्ट ऐसा था कि वही वाली बात है, जब वेस्टर्नर्स 80s-60s में पाकिस्तान आए ना अर्ली, तो उन्होंने कहा यार ये बड़ा खूबसूरत व्हीकल है, तो उसको क्या कहते हैं। तो हमारी एलीट और हमारे जो आपको बताया अभी भी वो है, तो वो जस्ट बता ही नहीं पाई।
तो क्योंकि उसको वो ब्रेडफोर्ड का ट्रक इतना खूबसूरत लगा या हमारा व्हीकल्स इतना खूबसूरत लगा ट्रक, तो उसने ट्रक आर्ट की इस्तेलाह इस्तेमाल की, तो वो इतनी पॉपुलर हो गई कि हम भी ट्रक आर्ट कहते हैं। अदरवाइज द रियल टर्म इज फूल पत्ती। फूल पत्ती, अगर आप पिंडी में हो या लाहौर में हो या फैसलाबाद में हो या कहीं तो आप ट्रक आर्ट नहीं कहते इन टर्म ऑफ मार्केट में जहाँ काम होता है, वहाँ पे फूल बूटी कहा जाता है या फूल पत्ती कहा जाता है। ओके, और रंग हमने 3 ही देखे इसमें जो ज्यादा इस्तेमाल हुए, येलो, रेड एंड ग्रीन। नहीं, वो जो हमारे जो 5 कलर्स होते हैं वही इस्तेमाल होते हैं, उसी से सारे कलर्स होते हैं। अच्छा, लेकिन डिजाइन में हमने बड़ा फर्क देखा विद द पैसेज ऑफ टाइम। क्या इनोवेशन आई है ट्रक आर्ट में या फूल पत्ती इस आर्ट में भी? बहुत आई है इनोवेशन। आप ये देखें ना, पहले हम महदूद थे सिर्फ व्हीकल्स तक ही, अब हमने देखें, हमने जूते, खूसे, खेड़ी, फैशन डिजाइनर कोलैबोरेशंस, अब आप ये देखें हमने कितने वेस्टर्नर्स फैशन डिजाइनर कोलैबोरेशंस की, हमने जूता बनाया, खेड़ी बनाई, हैंड कैरीज बनाए जो पॉपुलर हुए। तो उसके अलावा अब हम कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, क्या कहते हैं, मुख्तलिफ एम्बेसीज के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ। तो वो यूथ के अंदर भी अवेयरनेस आ गई है, हमारे जो पहले उसको क्या कहते हैं पसंद नहीं कर रहे थे उनके अंदर भी एक्सेप्टेंस आ गई। अच्छा, अब देखें ना, तो ये एक्सेप्टेंस की बात है। यूथ हमारी आर्ट में बड़ी इंटरेस्टेड भी है, हम देख रहे होते हैं कि डिफरेंट तरह देखिए, का मैं आर्ट हमेशा ये कहता हूँ कि इस आर्ट फॉर्म, ये जो आपका वाहिद आर्ट फॉर्म है, इसके अंदर आप जो सोच सकते हैं वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप पोर्ट्रेट इसके अंदर लिखते हैं, शायरी लिखते हैं ना, पोर्ट्रेट इसके अंदर बनाते हैं, लैंडस्केप होता है, आपकी स्टोरी टेलिंग होती है, आपकी फोक स्टोरी, अगर आप देखोगे ट्रक पे फोक स्टोरीज होती हैं। तो और आप जिस गाँव से, जिस शहर से आए होते हैं, वो चाहते हैं कि मेरा भी कुछ रिप्रेजेंटेशन हो जाए, तो जो आप सोच सकते हैं उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। वेरी ट्रू। तो ये और आपका जमीन का आर्ट है, लेकिन जमीन की कोई भी चीज होगी ना, आप इसको जितना भी दबाने की कोशिश करेंगे ना, वो दब नहीं सकती। ऐसा ही है। तो बस वो ये दबी नहीं फिर। और इस वक्त जिस प्रोजेक्ट के लिए आप आए, किस एम्बेसी के साथ है वो? हम एक डैनिश एम्बेसी का प्राइवेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। Okay. और वो आप बहुत जल्द आपको इस्लामाबाद की सड़कों में नजर आएगी, बड़ी खूबसूरत सी छोटी सी स्मार्ट कार। अच्छा जी, डेनिश एम्बेसी की है वो? डेनिश एम्बेसडर की पर्सनल कार है, वो उनकी अच्छा। एम्बेसी का प्रोजेक्ट नहीं है बेसिकली। ओके। और अभी हमने उनको, शायद इसमें है कि नहीं, मैंने अभी हमने उनको एक जो है उनके किंग फेडरिक का एक पोर्ट्रेट बना के दिया है, जो मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया। सो डेनिश एम्बेसडर की पर्सनल कार है, और जब बाहर निकलेंगे तो वो ट्रक आर्ट, यानी फूल पत्ती आर्ट से मुज़य्यन होगी। दैट मींस कि देखिए, उन्होंने उसको अंडरस्टैंड भी किया उस आर्ट को पाकिस्तान में रहते हुए, और पाकिस्तान के रंग में रंग जाते हैं हम ये भी अच्छा, देखते उनको हैं। लगता है कि पाकिस्तान, मतलब ट्रक आर्ट पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन को मैं देख रही थी कल्चरल डिपार्टमेंट, अगर आप एम्बेसीज के विजिट कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे ऑफिसेस पूरे उन्होंने ट्रक आर्ट से ईच एंड एवरीथिंग, आप यकीन करें। हमने पाकिस्तानी एम्बेसी बर्लिन में डिजाइन किया 10 साल पहले, और वो अभी तक जो है ना उसका फ्रंटल बना है। स्पेन की है, न्यू दिल्ली की एम्बेसी है हमारी पाकिस्तान की, और चाइना में है, मतलब यू नेम इट। हमने बल्गारिया के अंदर है, तो हमने बहुत सारी दुनिया में पाकिस्तानी एम्बेसी, फॉरेन मिशंस को भी हमने किसी न किसी लेवल पर डिजाइन किया है। इवेंट्स उधर जाते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ा अप्रिशिएट करती है, क्योंकि देखें कोई भी सिंगर या भी कोई भी आर्टिस्ट जब पाकिस्तान से बाहर जाता है तो वो रिप्रेजेंटेशन के लिए जाता है ना। बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तानी कम्युनिटीज वो अपने साथ लेके आती है अपने दोस्तों को, देखो यार ये हमारा आर्ट फॉर्म। और वो आर्ट फॉर्म की इतनी अच्छी कलर्स हैं या इतनी अच्छी उसकी डिपिक्शन है कि वो हर बंदा इसको एंजॉय करता है। और वो क्या बात है, चलें, दैट्स ग्रेट एंड ऑल द बेस्ट इस प्रोजेक्ट के लिए भी, और उसके अलावा भी जितने प्रोजेक्ट्स आपके हैं, वो चाहे फिर पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर हैं, कि आप इस फूल पत्ती आर्ट को लेकर आगे चल रहे हैं। अली साहब, बहुत शुक्रिया आज साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। अब 200 रुपए की बचत के साथ। शदीद सर दर्द की सूरत में मेरा भरोसा पैनाडोल एक्स्ट्रा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवाई के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इतला मुतालिका कंपनी और ड्रैप को दें। इस दवा का इस्तेमाल लेबल पर दर्ज हिदायत के मुताबिक करें। गुर्दों, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। यही तो है सुप्रीम का हर पैक अब बड़ी बचत के साथ। 1 साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट्स जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारे हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले।
पैक अब बड़ी बचत के साथ। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। शदीद सर दर्द की सूरत में मेरा भरोसा पैनाडोल एक्स्ट्रा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवाई के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इत्तला मुतालिका कंपनी और ड्रैप को दें। इस दवा का इस्तेमाल लेबल पर दर्ज हिदायत के मुताबिक करें। गुर्दों, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। 1 साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट्स जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारी हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। अब 200 रुपए की बचत के साथ 1 साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट्स जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारी हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। मैं तुमसे रात भर बातें करना चाहता, दिन में भी कामों में अब दिल नहीं लगता ज्यादा, ख्वाबों की मलका तू। Hi guys, I'm Asim Azhar. Catch me live on Pakistan Idol's brand new episode. वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। एंड कॉफी इज हियर। कॉफी इज हियर, फाइनली कॉफी इज हियर। अच्छा, मौसम की तलब भी है ना कुछ ऐसी? हाँ, वैसे मौसम भी बड़ा, जिस तरह हमने ओपनिंग में भी जिक्र कर दिया था कि इस्लामाबाद का मौसम तो बहुत जबरदस्त है। आई एम श्योर बाकी इलाकों का भी आपने जो बहुत अच्छे से इलैबोरेट किया कि कहाँ कहाँ बारिश हो रही है। फिर भी यार मुझे ये नहीं कहा कि वीकेंड है, आप बताएं कहाँ जा रहे हैं, कोई प्लान आपका? हाँ, कहाँ जा रहे हैं शोएब, ये बताएं। जाना तो कहीं और चाहता हूँ, लेकिन जा पेशावर रहा हूँ। तो पेशावर भी मतलब नहीं, मतलब मैं पहाड़ों में जाना चाह रहा हूँ ना, स्नोफॉल के लिए। इट्स नॉट ठीक है, मैं तो हर जगह जाके मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप काम के सिलसिले में जा रहे हैं ना। हाँ, जाना तो मैं नथिया गली चाह रहा था। ये फर्क है, तो काम आ गया, लेकिन चले काम भी इम्पोर्टेंट है। अब तो मौसम लगता है आगे थोड़ा दिन ऐसा रहेगा, तो आप नेक्स्ट वीकेंड पे प्लान कर दीजिएगा अगर आपको छुट्टी मिल गई। नहीं, दैट डिपेंड्स नेक्स्ट वीकेंड मौसम कैसा है। हाँ, ये भी बात है। चलें जी, मौसम तो जैसा भी रहे, रमजान की हमारी तैयारी जो है वो हमेशा गर्मी हो सर्दी हो, कुछ चीजें होती हैं और वो बिल्कुल हमने खुद से लाजिम मजबूर कर दी गई होती है कि ये तो होनी है। रमजान करीब है और अब हम देख रहे हैं कि जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं उन पे रश शुरू हो चुका है। और क्या होता है जी, बूंदियां लेने के लिए आए हैं सारे। हाँ, रोल पट्टी, समोसा पट्टी, पापड़ी, चने, जो चीज आप अगर पहले से कुछ स्टोर के अलावा आप कुछ प्री तैयारी भी है ना उसकी। हाँ। अब रमजान में ये तो नहीं हो सकता ना कि रोजे की हालत में आपने सारा कुछ ही करना है, तो आप पहले से कुछ तैयारी कर लेते हैं। थोड़ी चीजें करके आप फ्रीज कर लेते हैं ताकि बाद में आपको एकदम जो है वो सब कुछ ना करना पड़े। तो वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपको क्या पता आपने कौन सा करना है? ये क्या बात है, क्योंकि मैं रोजे नहीं रखूंगी, क्या नहीं करनी क्या? तुमने नहीं करना ना, ये रोल पट्टी लेके रोल नहीं बनाने, समोसे नहीं बनाने। तुम तो चिल बंदी हो ना, तुमने मुझे पता है डायरेक्ट खाना मैं तो अगर किसी और से तुम्हारा दिल करेगा तो अम्मी को बता दोगी अम्मी ये खाना है। अगर किसी ने बनाया हो तो आई डोंट माइंड, मैं खा सकती हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है रोजा रख के एक खाने की डिश बन सकती है। अगर बन सकती है, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है पकौड़े बनाने की। वैसे तमाम जितनी भी खवातीन है ना, उनको सलाम है कि वाकई रोजा रख के जितनी डिमांड्स होती हैं, फरमाइशें होती हैं, बच्चों की माएं जो है वो पूरी कर रही होती हैं। वेरी ट्रू। सो ये एक खैर बहुत बड़ी बात है। अपनी रमजान की रूटीन को कैसे आपने आसान रखना है, उसके लिए जो 2-3 हफ्ते भी रहते हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं, कैसी तैयारी करनी है और क्या
प्रैक्टिसेस हैं जो आपकी होनी चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। न्यूट्रिशनिस्ट ज़ैनब गोंदल इस विदा, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। हाल तो मेरा बहुत अच्छा था, लेकिन आप दोनों की तैयारी जो मैंने रमजान की सुन ली है तो खराब हो गया। 99.9% पाकिस्तानियों में हम भी शामिल हैं। लेकिन ज़ैनब, घर में मेहमान भी तो आएंगे ना, हम उनको खिलाना चाहते हैं समोसे पकौड़े। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि आपने अपनी बॉडी के लिए कोई तैयारी नहीं की, आपने अपने रोजे को अच्छा करने के लिए तो कोई तैयारी की। तैयारी वो हमने की है, वो हमने किया, हम बता नहीं रहे, वो हमारा पर्सनल मामला। नहीं किया आप लोगों ने। आई कैन सी दैट। अभी टाइम है ना, अभी टाइम है। कौन सा टाइम? मेरा ख्याल है छोड़े, मौसम चेंज कर देना। आप लाहौर से आई हैं, इस्लामाबाद के मौसम चेंज, बताएं हाउ इज इस्लामाबाद ट्रीटिंग? छोड़े, मौसम की बात करते हैं। अच्छा, बहुत मजे का मौसम है। मैं जब लाहौर से निकली थी तब बहुत धूप थी वहां पे। इस्लामाबाद आई, यहाँ भी धूप थी, लेकिन सडन चेंज। लाहौर में भी इतना अच्छा मौसम, इस्लामाबाद में भी। और बस ऐसा मौसम पूरा रमजान चले, क्या बात तो है। काम भी हो सकता है, रोजे भी हो सकते हैं और खाने भी। तो इस्लामाबाद में क्या खाया आपने इस मौसम में? इस्लामाबाद में मैंने लिटरली ये 3-4 दिनों में बहुत कुछ ही खा लिया। एक तो कॉफी इतनी चल गई है, मैं तो अपनी फ्रेंड्स मेरी कुछ आई हुई है साथ, मैंने कहा बस करो यार, मेरा कैफीन का इंटेक एक्स्ट्रा हो गया, मैं और नहीं। फिर वो लोग रात में ऑर्डर करके, मैं कहा मैं तो नहीं पीऊंगी, तुम लोग पियो, मेरी अब बस। उनमें से कोई ऐसी भी है जो कहती है ब्लैक कॉफी? आई थिंक आई एम वन ऑफ देम। ओके, और कोई भी नहीं है। इसका मतलब है अगर ज़ैनब खुद ब्लैक कॉफी पी रहे तो बहुत बेनिफिट्स हैं। यस। क्या बेनिफिट्स हैं ब्लैक कॉफी के? सबसे पहला तो बेनिफिट ये है कि आपकी बॉडी को क्लेंज करता है। ओके। आपकी बॉडी में जितने टॉक्सिन्स बन रहे होते हैं, जितने एंटीऑक्सीडेंट्स बन रहे होते हैं, उनको, यानी आप कुछ भी अगर खाते हो तो उसके बदले में आपकी बॉडी कुछ सेल्स रिलीज करती है जिनको हम ऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। ओके। अब हमें ऐसी डाइट लेनी पड़ती है कि वो उन ऑक्सीडेंट्स को बॉडी से रिमूव करे, ताकि हम कैंसर से बच सके, ब्लड प्रेशर से बच सके, शुगर से बच सके, जितनी बीमारियां हैं हम उनसे बच सके। तो उसके लिए हमें ब्लैक कॉफी पीनी पड़ेगी। जितने भी कॉफी के मैं फायदे बताऊंगी अभी, वो सारे सिर्फ ब्लैक कॉफी के हैं, किसी हेजलनट लाटे के नहीं है, किसी कॉफी और के नहीं है, मौका लाटे की नहीं, किसी चॉकलेट उसके नहीं है, किसी चीज के नहीं है। कॉफी होती है ना उसमें भी, क्या मसला है? अब मजे की बात यह है, कोको के अलग फायदे होते हैं, कॉफी के जो ब्लैक कॉफी है उसके अलग फायदे होते हैं, लेकिन जिस तरह से हम एहतमाम करते हैं कॉफी, कोको और उन सब का, सारे के सारे फायदे जीरो हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। ओहो, मतलब ये जो इस वक्त हम पी रहे हैं दूध और चीनी के साथ, ये कोई फायदा नहीं है, ऐसे ही है। बस यही फायदा है कि कोई तकरीबन मशरूब जा रहा है जिस्म के अंदर, कोई अराउंड 200 कैलोरीज आप सिर्फ इस एक कप में पी रहे हैं। Oh my God, I want 200 कैलोरीज, जिसको चाहिए वो पी लेना, क्या मसला है? सॉरी, मैं तो नहीं, ये मैंने ब्लैक कॉफी में कितनी कैलोरीज होती हैं? जीरो। सो अच्छा, जो लोग ये राय रखते हैं कि ब्लैक कॉफी इज जस्ट फॉर वेट लॉस, इज इट ट्रू? यस। अगर जिसने नहीं वेट लूज करना, वो क्या करे फिर बेचारा? वो अपनी कॉफी, ब्लैक कॉफी की जो अंदर कॉफी यूज हो रही है उसकी मिकदार कम कर दे। ओके, पर उसके यानी वेट लूज नहीं करना तो आप ब्लैक कॉफी में कॉफी की मिकदार कम कर दें, और फायदे वही जो आपने बताया कि एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, आपको कैंसर से बचाता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्नी ब्रेकआउट्स होते हैं उनको, लेकिन 90% के एक्नी ब्रेकआउट्स ठीक भी हो जाते हैं। ब्रेकआउट सिर्फ उन लोगों को होता है जिन्होंने पहले कभी कॉफी ट्राई नहीं की हुई होती उस तरह से, और वो डायरेक्टली 2-2 चम्मच कॉफी डाल के पीनी शुरू कर देते हैं। हमेशा ये प्रॉब्लम्स उनमें आते हैं। अगर आपने पहले कभी कॉफी ट्राई नहीं की तो आप एक चुटकी से स्टार्ट करें। पूरे कप में एक चुटकी, आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते चले जाएं। एक वीक में आप ½ टीस्पून पे आए। अब हम लोगों में इतना इंतजार नहीं होता। बेसिक प्रॉब्लम हमारा ये है, हमारा दिल ये करता है कि हमने बस जो खाना है वो खाते चले जाएं, और जो नहीं खाना वो हम डायरेक्टली उसको स्टॉप कर दें और खत्म कर दें उसको। तो आप अगर स्लो एंड स्टेडी लेके चलोगे तो आप उसके बेनिफिट्स भी ले सकते हो। ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स जो हमारी बॉडी में होते हैं, वो बहुत ज्यादा, आप समझे, बीमारियों का शिकार हो रहे होते हैं। उनके नंबर ऑफ सेल्स तो ज्यादा होते हैं कई लोगों में, लेकिन सेल का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। वो भी एक बीमारी है। लेकिन ब्लैक कॉफी जो है वो उसको मेंटेन करने में भी हेल्प करती है। ओके, वो जो लोग कहते हैं कि फॉर एग्जांपल जिम जाना है तो उससे पहले हम ब्लैक कॉफी ले लें। अच्छा, कोई अगर आपकी आजकल इस्लामाबाद में एक वो है ना, इस्लामाबाद मैराथन है संडे को, तो उसके लिए भी लोग तैयारी करें, तो मैं तो ये सोच रहा था कि मैराथन से पहले ब्लैक कॉफी बस पी के चले जाएंगे। 100 कैलोरीज ले रही हूँ। बाय द वे, आपने 200 की थी ना, आधा कप पीऊंगी। मैं कहने लगा था कि फिर उठा लिया इसने मग, क्योंकि ठंड बहुत हुई हुई है, तो मुझे कुछ ना कुछ पीना है। जब फैशन की जब बात आती है फिर हमें तैयार हुई लड़की को सर्दी नहीं लगती, ठंड नहीं लगती, नहीं लगती है, इसको लगती है। अच्छा, कॉफी में आप डायरेक्टली कैलोरीज कैसे कम कर सकते हो? आप इसमें शुगर को रिड्यूस कर दो। आप सिर्फ दूध की कैलोरीज लोगे, चीनी की कैलोरीज ऑटोमेटिकली निकल जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। तो आप कॉफी को दूध के साथ भी इंजॉय कर लोगे
और आपकी जो कैलोरीज है वो भी मिनिमाइज रहेंगी। और दूसरी जो बात है, जिम से पहले बेहतरीन आपका किक स्टार्ट है, आपके मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप नहीं करती है लेकिन आपको एक्टिव करती है। जिम में बहुत सारे लोग, मैं जिम खुद करती हूँ तो मुझे वहां पे पता है, लोग आके कह रहे होते हैं मैं तो 8-8 माह से जिम जा रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लिनिक में आके लोग कह रहे होते हैं जिम जाने से फर्क नहीं पड़ता। जिम जाने से फर्क वाकई ही नहीं पड़ता, जिम जाके कुछ करने से फर्क पड़ता है। लिटरली आंटीज और लड़कियां वहां के क्या कर रही हैं, ट्रेडमिल कर रही हैं, 1-2 की स्पीड पे बातें कर रही हैं, ट्रेडमिल हो रही है, या रोक के एग्जैक्टली या रोक के डाटा ट्रांसफर हो रहा है। साइकिल पे खड़ी हुई है, साइकिल भी ऑक्यूपाई की हुई है, पास खड़ी हुई है, बातें कर रही हैं, इलिप्टिकल के पास खड़ी हुई है। और सबसे बड़ी गलती जो पाकिस्तानी औरतें करती हैं वो मसल बिल्ड नहीं करती। आपको अगर किसी ने बुढ़ापे में हेल्प करना है तो वो आपका मसल है। वेरी ट्रू। और स्पेसिफिकली औरतों में अगर आप अपना थाई मसल या लेग का मसल बिल्ड कर लेते हो तो आप 95% अपनी जो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया है उससे बच सकते हो। क्योंकि जाहिर है आपका मसल स्ट्रांग होगा तो आप बॉडी वेट आप उसे आराम से मैनेज कर लेंगे। Exactly. ज़ैनब, ये भी होता है बहुत सी खवातीन स्पेशली बच्चों के बाद अगर सी सेक्शंस हुए हैं और गैप्स कम थे, 2, 3 या 4 बच्चे हैं, उसके बाद अगर वो एक्सरसाइज स्टार्ट करती हैं वेट लॉस करने के लिए या अदरवाइज भी, तो कोई ना कोई इश्यूज डेवलप हो जाते हैं उनके। और फिर वो चूंकि हमारे यहाँ उस तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर ये कहा जाता है कि अच्छा तुम मत जाओ जिम, तो एक्सरसाइज मत करो, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसको लेके। डू यू थिंक ये वाकई दुरुस्त मामला है? अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये चाहिए कि व्हेन यू हिट योर 20s, आइदर लड़का है लड़की है, दोनों में बात कर रही हूँ, आपको जिम स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है। जिम जाने का मतलब ये नहीं है कि आपने वजन कम करने जाना है। जिम जाने का मकसद है आपने मसल बिल्ड करना है, आपने अपनी सेहत जो है उसको बरकरार रखना है। बिल्कुल ठीक है। अब जिम जाने से डे 1 पे ही जाते ही आप 50 किलो नहीं उठाना शुरू कर दो, उठाया भी नहीं जाता। एग्जैक्टली आपको क्रैम्प्स पड़ जाएंगे। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये करो कि आप अगर फर्स्ट टाइम जिम जा रहे हो, आइदर आप बच्चे हो, आइदर सी सेक्शंस के बाद जा रहे हो, एक बार, अगर सारे टाइम के लिए नहीं कर सकते, एक बार ट्रेनर में इन्वेस्ट जरूर करें। बिल्कुल ठीक है। आप पर्सनल ट्रेनर ले लो, उससे होगा क्या कि वो आपको एक्सप्लेन कर देगा कि आपकी बॉडी की टाइप क्या है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। और बहुत सारे अच्छे जिम्स में आपके पास टेस्ट होता है जिसको हम फैट टेस्ट भी बोलते हैं, ऐसे ही है, जिसमें वो आपकी बॉडी का फैट कितना है, मसल कितना है, वो सारा आपको मेजर करके दे देता है। और उससे होता है आपको ये समझ आ जाता है कि अच्छा मैंने किस एरिया पे कितना काम करना है। वो आपकी राइट आर्म का अलग, लेफ्ट आर्म का अलग, राइट लेग, लेफ्ट लेग, अलग अलग आपको बता देता है कि ये प्रॉब्लमैटिक एरियाज है, आपने इन पे काम करना है। ओके। और पूरी दुनिया में मजे की बात यह है, मसल ट्रेनिंग पहले होती है, कार्डियो बाद में होती है। हमारे यहाँ उल्टा है, पाकिस्तान में कार्डियो पहले होता है, मसल ट्रेनिंग बाद में होती है। तुम्हारे ट्रेनर्स ऐसे हैं, मैं 2 दफा मेरे साथ हो चुका है ये, गया हूं तो उन्होंने कहा ओके फाइन, गो एंड डू दिस कार्डियो फर्स्ट फॉर 20-30 मिनट्स एंड देन वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। यस, दैट्स ट्रू। कार्डियो के बाद मैं कहता हूं ओके बाय देन, अस्सलाम वालेकुम। यही मसला है, हम कार्डियो करते हैं, हमारा हार्ट रेट इतना ऊपर चला जाता है, लेकिन साइंस ये कहती है कि कार्डियो जो है वो आपकी दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल। अगर आपने हार्ट अरेस्ट से बचना है, आपने ब्लड प्रेशर से बचना है, तो आपको कार्डियो करना पड़ेगा। अब कार्डियो कौन लोग नहीं कर सकते, ये बड़ा एक मसले की बात है। बहुत सारे लोग वो हैं जिनको घुटने में अगर दर्द होता है या कभी पास्ट उनके इश्यूज हैं घुटने के, वो ट्रेडमिल मत करें, वो वॉक करके जिम चले जाए। कोई पास घर के जिम ढूंढे, आप वॉक करके जिम जाए, आपका वो टाइम भी बचेगा और आपका ट्रेडमिल का वो हो भी जाएगा। आपको ट्रेडमिल पे वॉक करने की जरूरत नहीं है। सही बात है। दूसरी गलती जो ट्रेडमिल पे ही लोग करते हैं वो ये करते हैं, उसी पे स्पीड बढ़ाते चले जाते हैं, 5 पे 10 पे रनिंग कर रही होती हैं। और आपकी बॉडी बहुत स्मार्ट है, आप अगर एक दिन वॉक करते हो ना 10 मिनट, अगले दिन भी 10 मिनट, तीसरे दिन भी 10 मिनट, वो कहती है ये रेगुलर है, ठीक है, ये होना ही होना है। वो बॉडी चेंज करना छोड़ देती है, वेट लॉस करना बिल्कुल बंद कर देती है। ओके। लेकिन अगर आप एक दिन 9 मिनट करो, अगले दिन 11 मिनट करो, तीसरे दिन 15 मिनट करो, टाइम बदलते रहो ना, बॉडी को ये समझ ही नहीं आ रहा होता कि मैंने क्या करना है। सही बात है। उसे लगता है ये रेगुलर नहीं है, वो इफेक्ट देती है बॉडी पे, वेट लॉस कराती है, वेट गेन कराती है, मसल बिल्ड करती है। और ट्रेडमिल करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप उसको इंक्लाइन करें, जितनी आप उसको कर सकें, और स्पीड अपनी कम से कम रखें। लोगों को लगता है जितनी स्पीड ज्यादा होगी वजन उतना कम होगा, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें तो वो खुश होते हैं ना कि स्पीड तेज करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा इतने किलोमीटर आज हम भागे हैं इतने से टाइम में। अच्छा, रनिंग किन लोगों के लिए है और वॉक किन लोगों के लिए? जिन लोगों का भी वजन 70 प्लस है,
औरतों मर्द दोनों में। औरतों में तो 60 से ही मैं स्टार्ट करती हूँ। वो रनिंग बिल्कुल मत करें, उनके लिए रनिंग नहीं है। मर्दों में भी 70 से ऊपर नहीं है? नहीं है, वॉक है उनके लिए। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि जब आपका वेट ज्यादा होता है, आप रनिंग करते हो, सारे का सारा वेट आपके घुटनों पे वेयर एंड टियर हो सकती है। यस, और आपके जो है वो टोज पे जा रहा होता है, पाँव पे आपके पड़ रहा होता है, और अच्छे शूज में हमने इन्वेस्ट नहीं करना होता, कभी भी हम अच्छा शूज नहीं लेते। तो जब आप अच्छे शूज नहीं ले रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो, आपके गिरने के चांसेस, इंजरी के चांसेस बढ़ते हैं, जिसकी वजह से आपका मसल का वेयर एंड टेयर होता है। और उससे भी बड़ी गलती जो हम करते हैं, या हम हफ्ते में 6 दिन जिम करेंगे या एक दिन भी नहीं करेंगे। आपकी बॉडी को रिपेयर करने के लिए टाइम चाहिए। नहीं, हम करना चाहते हैं जैनब, लेकिन हमारे दिल का भी मसला है ना। दिल नहीं करता। जाने का जिम। हाँ। अच्छा, जिम जाने के लिए मैं जो एक वो अप्लाई करती हूँ अपने पे भी और पेशेंट्स पे भी, उसमें यह है कि डिसाइड अ टाइम। ठीक है, उस पे बाय हुक और बाय क्रुक यू हैव टू गो टू। तो आपको फिर डिसिप्लिन अपना मेंटेन करना है एंड ऑल दैट। वो भी अच्छा टॉपिक हमारा। हाँ, टॉपिक तो हमारा रमजान का था। नहीं, एक ये कि किस तरीके से आप अपना स्टैमिना बिल्ड कर सकते हैं, किस तरीके से आपकी रूटीन जो है वो सेट हो सकती है, कि आपने खाने पीने में एक्सरसाइज के पर्सपेक्टिव से क्या करना है, और कॉफी किस तरह से हेल्पफुल है। तैयारी क्या की जाए, फ्रिज कैसे मेंटेन किया जाए? फ्रिज को इग्नोर किया जाए, फ्रिज को इग्नोर किया जाए। अच्छा। और अपने जो देखिए अब कुछ ही दिन रह गए हैं, तो हम लोग बजाय इसके जो कहते हैं कि जी 2 दिन बाद मेरी बस हो गई, 3 दिन बाद मेरी बस हो गई, सर दर्द रहता है, आप अपने प्रैक्टिसेस थोड़े से चेंज करो। जैसे जिन लोगों को आदत है 9-10 बजे चाय पीने की, वो कोशिश करें कि इस टाइम पे चाय को अवॉइड करना शुरू कर दें। सही। इससे होगा ये कि आपका डेली बेसिस का एक रिदम बन जाएगा। अगर आपको सर दर्द 9-10 बजे हो रहा है, आप ऐसा करो 1-1 घंटा भी अगर आप डिले करो चाय को, फॉर एग्जाम्पल आपको 10 बजे चाय पीने की आदत है, 10 बजे करो, कल जो है वो आप 10:30 कर लो, परसों 11 बजे कर लो। वी हैव डेज, हम उसमें इफ्तार तक वो टाइम डिले कर सकते हैं अपना। लेकिन अगर आप ये करो रमजान से 1 दिन पहले, आज से मैंने चाय नहीं पीनी, तो काम खराब है, फिर तो काम खराब हो जाएगा। आप अपनी पानी की प्रैक्टिस जो है उसको इस तरह से शुरू करो कि दिन टाइम में पानी कम करो। और अपना मगरिब के बाद, हमें पता है कि हमारा यही पैटर्न होना है, मगरिब के बाद पानी का इंटेक ज्यादा करो। उससे होगा ये कि जो यूरिनेशन का प्रोसेस तब स्पीड अप हो जाता है और हम रात को सो नहीं पाते, वो चीज बेहतर हो जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी ट्रेन हो चुकी होगी। अब हमारा मजहब ये कहता है कि रमजान की तैयारी जो है ना वो रजब में की जाए, शबान में की जाए, और रमजान में जो है वो उसका फल काटा जाए। लेकिन हम डायरेक्ट फल पे जाना चाहते हैं, हम ना सीड बोना चाहते हैं, ना उसको उगाना चाहते हैं, ना पानी देना चाहते हैं, डायरेक्ट फल काटना चाहते हैं। तो जब डायरेक्ट फल काटेंगे तो बीमार होंगे, इसलिए बेहतर है मेहनत जो है वो करें। और अभी दिन है हमारे पास, हम उसके लिए एफर्ट कर सकते हैं। वॉक जो है वो शुरू कर दें। अब जिन लोगों ने तो रमजान में वेट लॉस करना है ना, उनके लिए इतना जबरदस्त टाइम है कि वो असर से मगरिब के दरमियान, आई नो औरतों के लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे इफ्तार बनाना होता है, लेकिन अगर वो ये प्री प्लान कर लें और जोहर और असर के दरमियान अपनी इफ्तारी बना लें, असर की नमाज पढ़ते ही वो अगर वॉक करती है ना, तो उस टाइम पे बेहतरीन वेट लॉस इसलिए भी होता है कि आपका फैट ऑलरेडी, जितना शुगर था वो बर्न हो गया, कार्ब्स बर्न हो गए, अब फैट बर्न होगा। जिन लोगों ने लिटरली, रमजान एक वाहिद ऐसा महीना है जिसमें मैं कहती हूँ कि आप 10 किलो तक भी कम कर लेते हैं, अदरवाइज आपका 4 से 5 से ऊपर वजन कम नहीं होता। एक मामला, एक तो ये कम नहीं होता है, लेकिन इतने लोगों का तो हमने गेन होते देखा। और लिटरली वो कहते हैं हम तो पूरा दिन जाहिर है रोजा रखा हुआ था, फिर भी हमारा वेट गेन होता है। वेट गेन क्यों होता है ये भी मैं बताती हूँ। वेट गेन इसलिए होता है, जैसे ही हम इफ्तार करते हैं तब से लेके सहर तक बस खाते चले जाते हैं और मीठा खाते हैं। होता ये कि हमारे ब्रेन को ये सिग्नल होता है मैं सुबह से भूखा हूँ, कुछ खाया नहीं है, तो स्वीट जो है ना वो आपको एक प्लेयर देने के लिए अट्रैक्ट करती है, और आप हॉप इन करते हो जूसेस की तरफ, आप मीठे मशरूबात तो पी रहे होते हो, उसके साथ खाने में भी आप मीठा ही खा रहे होते हो। तो जब आप मीठा इतना खाते हो तो वजन तो बढ़ेगा। फिर पकौड़े समोसे भी खाएंगे हम, ऐसे ही है। वो नहीं खाने। तो ये जो हमारा मौजूद था ना कि रमजान से पहले तैयारी क्या करें, तैयारी ये है कि कैसे आपने हेल्थ पे इन्वेस्ट करना है, एक्सरसाइज है, वो पैटर्न चेंज करना है, वो चाय को कैसे आपने डिले करना है, या कैफीन की हम बात करते हैं, और शुगर से थोड़ा सा आपने अपने आप को दूर रखना शुरू कर देना है। और फिर उसके बाद अगर आपका टारगेट ये है कि 10 kg कम करना, तो फिर क्या रूटीन होनी चाहिए, ये तो हम आगे चलकर ज़ैनब आपसे रमजान में इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी, जिसपे हम इंशाल्लाह टिप्स भी लेंगे आपसे, नाज़रीन तक पहुंचाएंगे भी। अभी हम ब्रेक की तरफ पढ़ेंगे। ज़ैनब थैंक यू वेरी मच। देखें मौसम का असर ज़ैनब पे भी हो गया है, इस्लामाबाद का मौसम। नाज़रीन अभी बढ़ेंगे ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान।
ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी। कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। From Nestle. न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। 1 साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारे हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ। फ्रॉम नेस्ले। मैं समंदरों के तूफानों और मौजों में जिंदगी बसर करता हूँ अपनी। आप मुझे अब तक समझे ही नहीं। कमान कश पाशा का क्या इरादा है? अगर हम ये तोपे बेचने में कामयाब रहे तो उस्मानियों और फ्रांसीसियों का इत्तेफाक खत्म हो जाएगा। मुझे खबर किए बगैर ये सब कुछ कैसे हो सकता है? याह्या को जिंदान में जहर दिया गया है। अब तो आपको बारबरूसा का भी सामना करना पड़ेगा। बारबरोसा और उसके आदमी पाया तक पहुंच गए। तुम किसी मौजे की बात कर रहे हो डोरिया। ना पहले कभी अपने भाइयों पर तलवार उठाई है, ना अब उठाऊंगा। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। From Nestle. ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी। कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। 1 साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारे हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ। फ्रॉम नेस्ले। हर इंसान के पास एक कहानी होती है, कामयाबी की, मोहब्बत की, कुर्बानी की, और हर कहानी सुनने के लायक होती है। द नाइट शो में हम सुनेंगे वो कहानियां जो दिल को छू लें। मैं हूं फराह सादिया और होगी आपसे मुलाकात द नाइट शो में। वेलकम बैक। जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और एक परसेप्शन है ये कि, और हर जगह से हमें पूरी फैमिली में, पाकिस्तान में, सोशल मीडिया पे हमें कहने सुनने को ये मिल रहा होता है कि जी ख़वातीन पाकिस्तान में सोलो ट्रैवल नहीं कर सकती।
लेकिन कुछ ऐसी हमारी सोलो ट्रैवलर्स सामने आती हैं, हमारी ख़वातीन, जो कि इस परसेप्शन को ख़त्म करती हैं और वो कहती हैं नहीं, पाकिस्तान एक सेफ़ कंट्री है जहाँ पर ख़वातीन सोलो ट्रैवल कर सकती हैं। एक तो सोलो ट्रैवलिंग होती है, दूसरा ख़वातीन के ग्रुप्स में ट्रैवल जो है वो अब फीमेल ग्रुप्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, एक कम्युनिटी बन जाती है और उसके बाद आप अपना मी टाइम जो है वो उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, सारी चीज़ों को साइड पर रखते हैं और फिर आप ट्रैवल कर रहे होते हैं। सो आई थिंक ये बड़ा ज़बरदस्त एक कॉन्सेप्ट है शुएब। अच्छा, मैं थोड़ा सा इससे डिसएग्री करूंगा। मुझे लगता है कि चाहे खातून हो चाहे मर्द हो, मैं सोलो ट्रैवल कभी भी रिकमेंड नहीं करता। मुझे होता है कि यू शुड गो विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, किसी के साथ जाएं, चाहे अननोन बंदा है, कोई ट्रैवल ग्रुप्स हैं, ट्रैवल विद देम। जो मी ओनली टाइम की बात आपने की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कैन हैव इट समवेयर, किसी जगह पर आप गए हैं, आपने छोटा सा ट्रैक ले लिया, वो तो समझ आता है, बट ये नहीं कि आप सरगोदा से उठे और नलतर पहुंच गए अकेले। मैं इसको डिस्करेज करता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मुझे लगता है कि अकेले इंसान के साथ खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप हो सकता है, तो इसलिए कोई साथ हो तो आपको एक सपोर्ट मिल जाती है। ये मैं सोचा मैं ऐड करूं। मतलब लेकिन हाँ, जो आज का हमारा मौजूद सभी, उसमें एक चीज देख रहा था कि देखिए नॉर्मली एक और परसेप्शन हमारे यहाँ ये है ना कि अच्छा, लड़कियों को ये कहा जाता है कि जितना एंजॉय करना बस शादी से पहले कर लो, बाप के घर होना, ये भी कर लो, वो भी कर लो, यहाँ जाओ वहां जाओ, ये सब कुछ कर लो, बिकॉज बाद में कुछ नहीं होगा। मुझे ये बातें की जाती थी, मुझसे पता क्या पूछा जाता था शुएब, लिटरली मुझसे सवाल होता था। मैं आज भी मतलब मैं तो खुले आम बैठी उन लोगों के सामने बैठ के, अच्छा शादी हो रही है तो उसके बाद जॉब कंटिन्यू करोगी? ये सवाल तो हर खातून से, चाहे आप किसी भी फील्ड में ना, आपसे सवाल किया जा रहा होता है। अच्छा बच्चा हो जाएगा तो जॉब कंटिन्यू करोगी? मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लिटरली बता रही हूँ शुएब, ये स्टेप बाय स्टेप जो है ना हम लोगों को डिस्करेज किया जा रहा होता है। इवन शादी नहीं होती, एंड यू नो कि मैंने ये चीजें एक्सपीरियंस की हैं। तुमने तो एज एन इंडिविजुअली फेस की है ना। अब फैमिली को भी सुनने को मिल रहा था, अम्मी से पूछा जाता होगा, तुम्हारे हस्बैंड से भी। मैं ये बता रही हूँ कि शादी से पहले जब कहीं पे हायरिंग होती है तो पहली बात ये होती है कि जब आप शादी का इरादा कब है, जब शादी हो जाएगी तो क्या आप ये कंटिन्यू करेंगे? और मैं सवाल होता था क्यों ये सवाल, हस्बैंड आपको अलाउ करेगा, इन-लॉज आपको अलाउ करेंगे? कहना मैंने भी हस्बैंड को अलाउ किया जॉब करने के लिए, मुझे भी वो करेगा। नहीं, मैं ये बात सोचती हूँ कि आप किस तरह से एक खातून को डिस्करेज करना, कहाँ से किस लेवल से स्टार्ट हो जाता है ताकि वो प्रोग्रेस ना कर सके। और ये सभी नहीं बड़ा इनबिल्ट है हमारे अंदर ना, इंटेंशन नहीं होती, वो इनबिल्ट है। एंड यू नो कि मैं कहाँ की बात कर रही हूँ और आपके सामने ये सवाल हुए मुझसे लोग पूछते थे, अच्छा भाभी को सभी अब शादी हो गई, जॉब कर रही है? मैं कहता ये क्वेश्चन है, मतलब ये क्या सवाल है? और आप लाइक माइंडेड पार्टनर ही चूज करते हैं ना। ये भी एक पर्सपेक्टिव है कि ये भी कितना जरूरी है कि आपका पार्टनर भी इतना अंडरस्टैंडिंग हो कि आप एक अंडरस्टैंडिंग से चल रहे हो। Absolutely. मैं यहाँ पे किसी परमिशन या उसकी बात नहीं करी, कि अंडरस्टैंडिंग। तो आज एक ऐसी सोलो ट्रैवलर हमारे साथ मौजूद है जो कि एक तो परसेप्शन भी चेंज कर रही है, शुएब का पर्सपेक्टिव भी अपनी जगह, वो सवाल भी उनसे पूछेंगे कि किस तरह से अपनी सेफ्टी को, सिक्योरिटी को वो मेक श्योर करती है। एट द सेम टाइम मी टाइम भी इंजॉय करती हैं, हस्बैंड के बगैर भी वो ट्रैवल कर रही होती है। और फीमेल कम्युनिटी अब देखिए ना, शादी से पहले भी ट्रैवल कर रही थी, शादी के बाद भी कर रही हैं, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, हस्बैंड के साथ भी, और सोलो भी, यानी पाकिस्तान में भी ट्रैवल कर रही हैं और इंटरनेशनल ट्रैवल भी कर रही हैं। लेकिन इसके लिए उन्होंने जॉब छोड़ दी, ये मेरा सवाल है। वाह तो चलें पूछते हैं। हम ना आमिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। सच एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, सो वी थॉट कि हम अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करें, बिकॉज जब खवातीन कोई एक ऐसे टॉपिक के साथ आती हैं तो मेरा ख्याल है हम सारी खवातीन उसे एक टॉपिक से रिलेट कर पा रही होती हैं, एक क्यूरियोसिटी होती है। एग्जैक्टली। तो थोड़ा सा अपने बारे, नहीं वो रिलेटेबल होता है ज्यादा। एग्जैक्टली। अच्छा, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, कब से ट्रैवलिंग का आपको शौक हुआ, फर्स्ट ट्रैवल आपने कब किया था, थोड़ा सा बताइएगा। मेरी थोड़ी सी एक स्टोरी है कि मैंने ये चीज किस तरह स्टार्ट की, सुनना चाहूंगी तो मैं सुनाती हूँ। सो जब मैंने ग्रेजुएट किया ना, मैंने सोचा हुआ था कि मैंने कॉर्पोरेट में जाना है, बिकॉज मैंने बीबीए किया हुआ था और हमारी ड्रीम होती है किसी बड़ी मल्टीनेशनल में लग जाए। और मुझे जॉब ऑफर आई भी थी, एक आइडियल मेरी जॉब ऑफर अब्रॉड से आई थी, कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई, तो फिर मैंने सेकंड बेस्ट ऑप्शन यहाँ इस्लामाबाद में ले ली। लेकिन वो जो काम था ना, इट वाजंट लाइक आई एक्सपेक्टेड। एक तो सेल्स में मैनेजमेंट ट्रेनिंग थी, सेल्स इज़ वेरी डिफिकल्ट, एक मैनुअल लेबर काइंड ऑफ था और काफ़ी इश्यूज भी चल रहे थे। तो मैंने एक फॉरन डिसीजन ले ली। विद इन 2 months मैंने वो एक 1,75,000 का पैकेज था उस ज़माने में, मैंने विद इन 2 months क्विट कर दिया। तो कायदे आज़म का एक कोट है कि देयर इज़ नो सच थिंग एज द राइट डिसीजन, यू टेक अ डिसीजन, यू मेक इट राइट। तो वो एक दफ़ा मैंने डिसीजन ले लिया तो मेरे पास सेकंड बेस्ट ऑप्शन था कि मैं फ्रीलांसिंग करूं, क्योंकि मेरा अपवर्क पे अकाउंट बना था, यूनिवर्सिटी के टाइम से मैं कर रही थी। तो ऑनलाइन तो मैं अर्न कर रही थी, तो साथ साथ ना जब आप ऑनलाइन अर्न करते हैं आपकी दुनिया की किसी भी जगह से बैठ के काम कर सकते हैं। तो आई रियलाइज कि इसके साथ तो मैं कहीं भी ट्रैवल कर सकती हूँ।
एंड देन स्लोली आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग। मेरी एक सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी ईवा ज़ुबैक। आप लोगों को याद आया होगा कि शायद याद होगा कि वो 2020 में आई थी पाकिस्तान, एंड आई यूज्ड टू लुक एट हर एंड आई यूज्ड टू थिंक कि फॉरेन लड़कियां आती हैं पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान अकेले घूमते हैं, दे टॉक अबाउट आवर कल्चर, सेफ्टी, हॉस्पिटैलिटी, ब्यूटी, ये कर लेते तो हम पाकिस्तानी लड़कियां क्यों नहीं कर सकती। तो मुझे तब से कीड़ा था, तो मैंने स्लोली स्टार्ट किया एंड आई स्टेड फॉर 3 months इन हुंजा, आई वेंट टू इजिप्ट फॉर 3 months। शुरू में तो मुझे कुछ समझ नहीं आई थी मैं क्या कर रही हूँ, बट ओवर टाइम मैंने प्लेटफॉर्म बिल्ड किया और उससे अर्निंग स्टार्ट की। अल्हम्दुलिल्लाह अब इसी से मैं अर्न करती हूँ, एंड दिस इज माय फुल टाइम थिंग, सो आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट। दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह। अच्छा, वो जो हम इससे पहले इंट्रो में बात कर रहे थे ना, तो आई एम श्योर आपने फेस किया होगा, शादी के बाद तो नहीं कर पाओगी, शादी के बाद ये नहीं होगा, रूटीन चेंज हो जाती है, जिम्मेदारी एंड एवरीथिंग, आपने फेस किया? शादी इज अ बिग चेंज इन वंस लाइफ, और आई थिंक एवरी पर्सन हैज़ टू फिगर आउट कि इस चीज़ को किस तरह मैनेज करना है, किस तरह बैलेंस करना है। अ लॉट ऑफ फैक्टर्स गो इनटू इट, लेकिन वही बात है कि वंस यू मेड अ डिसीजन, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह शादी की डिसीजन जब बनाई थी, देन आई हैड टू लर्न टू मैनेज दैट। सो देखें, वी लिव इन पाकिस्तान, इट डजंट मैटर इफ यू आर फ्रॉम द एलीट्स या आप किस सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे वी लिव इन अ सोसाइटी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माय हस्बैंड इज सो सपोर्टिव, माय इन-लॉज आर अमेजिंग, एंड थोड़ा सा आपको ना एज अ वुमन यू हैव टू बी रियली केयरफुल अबाउट थिंग्स, आपको खुद माइंडफुली लेके चलना पड़ता है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, वो तो सब करते हैं, इवन द हस्बैंड मेक्स कॉम्प्रोमाइज, द वाइफ मेक्स कॉम्प्रोमाइजेज, यू हैव टू बी वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट, एंड यू हैव टू लाइक खुद एक रिश्ता बनाना पड़ता है, एंड लाइक ऑल ऑफ दीज थिंग्स आपको करना पड़ता है। इफ़ यू हैव अ ड्रीम, यू वांट टू मेक इट वर्क, तो उसके लिए तो आपको करना पड़ेगा, उसको करना पड़ता है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की कि शादी एक बहुत बड़ा चेंज है, लेकिन मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि शादी इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट द होल लाइफ। आप अपनी पूरी जिंदगी नहीं, आपकी पूरी जिंदगी इससे चेंज हो जाती है, बट द पॉइंट इज कि वो जो हम फेरी टेल की बात करते हैं, जो चैलेंजेस हैं उनको अगर आप बहुत अच्छे से 2 लोग मिलके चल सकते हैं तो वो फेरी टेल बन भी सकती है। इसमें खूबसूरती लेकिन उसमें खूबसूरती, फेरी टेल क्या है, ये नहीं है कि परफेक्ट कुछ होगा, इट्स लाइक कि आपके कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे। सो वो इसी तरह से कम हो सकते हैं जब 2 लोग मिलकर, डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं, बट ये होता है कि मैक्सिमम एग्रीमेंट्स जो हैं वो आपने करने होते हैं कि आप म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ चीजों को कर रहे हो। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। So you have a best friend and supporter for life, अगर आप दोनों अच्छे से एंड देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने राइट पार्टनर चूज करना है अपने लिए, ये भी जरूरी चीज है। रेड फ्लैग्स पहले से होते हैं, नजर आ रहे होते हैं, उनको इग्नोर किया जा रहा होता है, और फिर शादी के बाद जब इस तरह की चीज होती है, बिकॉज मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करती कि हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी डिग्निटी, स्पेशली आपके ड्रीम्स जो कि जायज़ हैं, जो आप कर सकते हैं, अगर उसको सप्रेस किया जा रहा हो, उसको डिस्करेज किया जा रहा हो, तो देन ऑब्वियसली वो कॉम्प्रोमाइजेस बड़े मुश्किल हो जाते हैं। बट लोग करते हैं, हाँ लोग करते हैं, उनकी चॉइस, हाँ उनकी चॉइस भी है। प्लस आई थिंक देखें, हर शख्स की कोशिश ये होती है कि वो उसको मैक्सिमम तौर पे ना मैनेज करने की कोशिश कर रहा होता है। जो इतना खूबसूरत रिश्ता होता है, आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और आपको पता है कि ज़ाहिर है समटाइम्स अगले की इंटेंशन नहीं होती, बट हमारे यहाँ मसला है कि हम कल्चरली इतने जकड़े गए हैं बहुत सी चीज़ों में कि इंटेंशन पूरी नहीं होती, लेकिन समा हो रहा होता है तो ज़ाहिर है थोड़ा वक्त लगता है, बट चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। अच्छा, हम ना अब आते हैं आपके इंटरनेशनल ट्रैवल पे। आप इजिप्ट का भी आपने जिक्र किया इससे पहले, कहाँ पर गई? व्हाट वाज योर रीसेंट सोलो ट्रैवल? ओके, सो आई बीन टू पाकिस्तान से बाहर इजिप्ट, टर्की एंड थाईलैंड में गई हूँ। रिसेंटली आई वेंट टू थाईलैंड, लेकिन अगर बात की जाए माय फेवरेट ट्रिप, आई वुड से इट वाज डेफिनेटली द वन इन इजिप्ट। ओके, इजिप्ट का आपका सबसे अच्छा ट्रिप रहा। और अगर पाकिस्तान में आ जाएं, पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किस शहर से है? मैं इस्लामाबाद से है। सो इस्लामाबाद से वैसे भी ना नॉर्थ जाना थोड़ा सा रिलेटिवली आसान रहता है। आपने जब भी प्लान करना हो 3, 4, 5 दिन के आप प्लान कर लेते हैं, अगर आपने थोड़ा सा फार साइड पे जाना होता है। सो नॉर्दर्न साइड पे सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है आपको, जहाँ पे आप जाना ज़्यादा पसंद करती हैं, जिसकी रोड बहुत अच्छी लगती है आपको, एक्सेसिबिलिटी आपको अच्छी लगती है, फैसिलिटीज वाइज एंड एवरीथिंग? सो नॉर्थ में ना दो जगह मुझे बहुत पसंद है। एक तो मुझे आई रियली लाइक हुंजा, और वो तो एवरीबॉडी, इफ यू बीन टू हु डजंट लाइक हुंजा, बिकॉज जो हुंजा के अंदर आपको लोगों में एक वो नजर आता है कि देयर वुमेन आर वर्किंग, द गर्ल्स आर फ्रीली वॉकिंग द स्ट्रीट, तो वहाँ जाके रेस्टोरेंट्स, कैफेज खवातीन चला रही हैं जबरदस्त किस्म से, सो यू फील वेरी वेलकम देयर।
कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान जो थोड़े कंजर्वेटिव है, अगर आप वहाँ पे अकेली लड़के हैं तो इट्स यू कैन स्टैंड आउट, तो आई लाइक हुंजा बिकॉज ऑफ दैट द कल्चर। एंड सेकेंडली जो जगह अनटच्ड बाय रोड होती है ना वो सबसे खूबसूरत होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ताओबट बाला, ताओबट से आगे एक जगह आती है वहाँ पे रोड नहीं जाती, तो जहाँ पे गाड़ी नहीं जाती तो वहाँ पे लोग भी कम जाते हैं, तो उसकी एक खूबसूरती मेंटेन रहती है। तो वहाँ पे एक बिल्कुल एक फेरी टेल जैसा लैंडस्केप है, मतलब रिवर्स हैं, छोटे छोटे वुड के घर हैं, क्रिस्टल क्लियर वाटर है। यस ऐसे ही है। ताओबट बाला इज ब्यूटीफुल। हाँ वाकई पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है, पर मैंने सही कहा कि जहाँ गाड़ी नहीं पहुंचती, जहाँ पे जीप से खुद आपको जाना पड़े, थोड़ा सा ट्रैकिंग करनी पड़े, वो जगह खूबसूरत भी होती है, टायरिंग हो जाती है। हाँ लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी ये देखें ना यहाँ पे रोड ही नहीं बनी। भाई रोड इसलिए नहीं बनी ताकि आप जैसे लोग उधर ही रहे जो खराब करते हैं नेचर को ऑब्वियसली, और जिसने खूबसूरती एंजॉय करनी है वो तो हजार मुश्किल है उसने वहां पर पहुंचना, जिससे आप दोनों पहुंचे और आप भी। नहीं मैं तो मुश्किल है थोड़ा। मैं तो बहुत मुश्किल जगह पे गई हो। मैं ब्यूटी को मतलब मैं कहीं भी जाती हूँ मैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करती हूँ, बट जस्ट लाइक हर किसी को शौक होता है, मुझे को खास शौक रहा नहीं है ट्रैवलिंग। वो तो उम्र के हिस्से में इंसान को नहीं भी शौक रहता। नहीं मैं जिंदगी को स्टेज में जहाँ मुझे सिर्फ कंफर्ट चाहिए, दैट्स इट। यस अच्छा इससे मैं रिलेट कर पाती हूँ, है ना। मुझे कंफर्ट चाहिए होता है, और मुझे ये लगता है कि जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज है वहाँ पर हमें डेवलपमेंट थोड़ी बेहतर करनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल ना करें, बट आई बिलीव के वॉशरूम्स हो वहाँ पर, ये बहुत जरूरी चीज है, वहाँ पर अच्छी जगह हो रहने को, कोई छोटी मोटे रिजॉर्ट्स टाइप या इस तरह की, क्योंकि आपने अगर टूरिज्म प्रमोट करना है तो आई बिलीव ये बहुत जरूरी है। सिर्फ इस नाम पे कि आपने एनवायरनमेंट को आप प्रोटेक्ट जरूर करें, लेकिन आप एनवायरनमेंट इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, और जो कि हमने देखे गवर्नमेंट्स ने बनाए भी हैं, उस पर काम भी हुआ है, लोकली भी काम हुआ है, प्राइवेटली भी काम हुआ है। लेकिन आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ये नहीं कह रहे काम नहीं हुआ या नहीं है, हम बात करें पॉपुलेशन को देखते हुए ज्यादा काम, क्योंकि ज्यादा अगर आपके रिजॉर्ट्स होंगे, पॉड्स होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ज्यादा लोग आ सकेंगे, अकोमोडेट कर सकेंगे उनको। फैमिली के साथ लोग ट्रैवल कर सकेंगे, जैसे पाकिस्तान से तो गए, पाकिस्तान से बाहर भी लोग फैमिलीज को लाना पसंद भी करेंगे। खैर अभी भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, हम कोई डिस्करेज नहीं करें, बट मजीद काम होना चाहिए। अच्छा हम ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी ओपनिंग में भी शोएब भी डिस्कस कर रहे थे कि पेरेंट्स नहीं अलाउ करते बाजू का, ठीक है अंडरस्टैंडिंग होना एक अलग बात होती है, बट एक सेफ्टी को लेकर कंसर्न रहता है, वो चाहे लड़का और लड़की हो, लेकिन हमारे यहाँ लड़कियों को लेकर ज्यादा। बेटा अगर जा रहा है दोस्तों के साथ, या चले बेटा कह रहा है अकेले जा रहा है, तो उस पर 2-3 सवाल होंगे, लेकिन फिर जाने दिया जाएगा। बच्चियों के मामले में मैं केयर के पर्सपेक्टिव से पूछ रही हूँ, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, कि अक्सर होता है ना कि क्या होगा, कोई मिसहैप ना हो जाए, कोई मसला ना हो जाए, ये बातें जहन में आ रही होती हैं। आप किस तरह से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करती हैं? ठीक है, सो इस पे मेरा पर्सपेक्टिव ये है ना कि जो अटैकर्स होते हैं ना वो यूजुअली एक इजी विक्टिम या एक वीक विक्टिम को ढूंढते हैं, एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस इन माय लाइफ व्हेन आई वाज यंग। तो जब आप यंग होते हैं तो आप वल्नरेबल होते हैं, आप इजी विक्टिम होते हैं, आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता, आपको पता नहीं होता। तो हमेशा मेरे साथ उस तरह के केसेस तब होते थे। एज आई हैव ग्रोन ओल्डर मेरे में कॉन्फिडेंस आया, मुझे समझ आई है चीज़ों की, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव नेवर हैड एनी नेगेटिव एक्सपीरियंस इन ऑल ऑफ माई ट्रैवल्स। एंड मैंने सोलो ट्रैवल किया, अभी पिछले दिनों आई वेंट टू सियालकोट, आई स्पेंड 3 days इन सियालकोट ऑल बाय माई सेल्फ। मेरे साथ कभी नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं हुआ। कॉन्फिडेंस पेरेंट्स बच्चियों का बनने नहीं देते, वो उनको डरा के रखते हैं। तो जब वो लड़की डरती हुई जाएगी, आपने खुद देखे कितने हमने वीडियोस देखे, लड़कियां बुर्का पहन के इस तरह डर के गली में से चल रही होती है, कोई उनको छेड़ के चला जाता है। तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट कंट्रोल दिस थिंग्स। कुछ बुरा होना घर पे भी बैठे हो सकता है, डाकू तो आपके घर में भी है, आप स्कूल तक चल के जा रहे हो, आप बेशक मजबूरी में सौदा लेने जा रहे हो, आपके साथ कुछ हादसा हो सकता है। लेकिन अगर आप उस डर को अपने अंदर समा देंगे एंड यू आर नॉट गोइंग टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, दैट इज मोर स्कैरी। सो कॉन्फिडेंस किस तरह आता है? करने से आता है। काफ़ी लड़कियां मुझे डीएम करती हैं इंस्टाग्राम, आप में इतना कॉन्फिडेंस है, हमारे में तो नहीं है। मैंने कहा करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा ना, ऐसे बैठे बैठे मेरे में तो मैं शुरू में डरती थी। सो बिल्ड दैट एक्सपीरियंस एंड आई वुड सजेस्ट के लड़कियों को सिखाएं सेल्फ डिफेंस, उनको सिखाएं हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशंस, ताकि अगर वो कभी उस सिचुएशन में हो तो वो डर के बैठने के बजाय दे आर एक्चुअली एबल टू गेट आउट ऑफ इट। सो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं MMA मिक्स मार्शल आर्ट्स, आई हैव बीन डूइंग इट फॉर ऑलमोस्ट 4 years नाउ, एंड आई फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड द वे आई वॉक, लाइक व्हेन आई वॉक डाउन द स्ट्रीट, तो मुझे उससे लोगों को अंदाजा हो जाता है कि हम मतलब
इसको नहीं कह सकते, ऑब्वियसली ये चीज़ें एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह के हाथ में होती हैं, बट देयर हैव बीन स्टडीज ऑन दिस इन विच क्रिमिनल्स वर शोन वीडियोज ऑफ 2 women साइड बाय साइड एंड सेड कि अगर आप इनमें से किसी को सेलेक्ट करेंगे विच वन वुड यू सेलेक्ट, and the videos in which the women were walking with the head higher, swinging their shoulders with bigger strides with confidence, they did not select those videos. So मैं parents को दिखाऊंगी कि यही कहूंगी कि अगर आप अपनी बेटियों को इस वजह से घर पे रखते ना, you are not doing them any kind of favor. You need to teach them self defense, you need to teach them to go out, and that is the only way. Because ये देखिए आप में भी कॉन्फिडेंस और डर ये सारी चीज़ अपनी जगह होती है, बट देखिए आप 4 साल से आपने ट्रेनिंग ली है, इस वजह से आप कॉन्फिडेंट फील करती हैं और आप बाहर जाती हैं। सो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप तैयार करें अपनी बच्चियों को। Yes. ऐसा नहीं कि बस कोई जाना चाह रहा है तो बस उसको जाने दिया जा रहा है, या जो भी आप उसको इक्विप करते हैं वो स्किल्स की सूरत में कर सकते हैं। आप सेल्फ डिफेंस किट्स आ गई हैं काफ़ी, उस सूरत में आप कर सकते हैं। आप किस तरीके से आप उस टाइम पर डिफेंड कर सकते हैं, आपका क्या रिएक्शन हो सकता है, आपका इमरजेंसी रिस्पांस क्या है, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग्स दी जा रही होती हैं। आप उस लिहाज से अपनी बच्चियों को ट्रेन कर सकते हैं, अगर जिनको शौक है ऑब्वियसली उस लिहाज से। सो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम टिप्स की बात कर रहे थे ना, वो ये जज्बाती फैसले नहीं होते कि आपको कुछ ना आता और आप बस चल पड़े, वो भी आई थिंक वो भी कोई स्मार्ट डिसीजन नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। लास्टली कोई मैसेज जब देना चाहती हूँ हम ना? हाँ श्योर। सो द मैसेज आई वुड लाइक टू गिव इज़ बिकॉज मुझे ना इतनी ज़्यादा लड़कियों के, इवन लड़कों के मैसेजेस आते हैं who are the same, they say कि ओ हमें पेरेंट्स इजाज़त नहीं देते, या हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं है, हम आपकी तरह ट्रैवल करना चाहते हैं, या हमारे पास इवन के फंड्स नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। तो मैं उनको बस यही मैसेज करूँगी कि नंबर 1 कॉन्फिडेंस करने से आता है। सो स्टार्ट स्मॉल, start equipping yourself mentally, physically, छोटे छोटे trips लें, मतलब even कि learn to be comfortable with your own company. Cafe, you go to a cafe by yourself, go to the mall by yourself, 1 day trip ले लें, join a group trip with your friends, इस तरह slowly build that confidence. And secondly, Pakistan and the world is much safer and hospitable place than you know. जब मैं ट्रैवल करती हूँ मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं ना। अभी मैं सियालकोट गई हुई थी, मैं किसी रेस्टोरेंट में गई हुई थी, When I went to pay the bill, तो they did not accept the bill. They said साथ वालों ने आपका बिल दे दिया, because they saw कि मैं एक और शहर से आई हुई हूँ। When I go to these छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स, तो वहाँ पे मुझे पे नहीं करने देते। इतनी ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी है पाकिस्तान में। सो आई वुड टेल यू टू एक्सपीरियंस दिस। इस तरह आपका जो लोगों पे एक बिलीफ है ना कि पीपल आर नेगेटिव, वो ख़त्म होगा, एंड यू विल सी कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर गुड, एंड आवर कंट्री इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी हॉस्पिटल। इंसिडेंट्स की वजह से आप किसी पूरे मुल्क का परसेप्शन नहीं खराब कर सकते, नहीं करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। स्टे सेफ, स्टे